भूमाफिया का नाम फेसबुक पर लिखने पर भी उनके हाथ कांपते हैं कि मैंने इस बलिया में देखा है। जो लोग दीपक मणि के वक्त भूमाफियाओं के साथ खड़े थे, वही लोग सत्य प्रकाश दुबे की निशंस हत्या, उनके परिवार की हत्या के समय भी भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। वही लोग सच्चिदानंद चौहान की निर्मम हत्या के साथ भी भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के और सर्व समाज के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाई, अपन सब बहुत दुख की बेला में आज इकट्ठा हुए हैं। हम सबके लिए बहुत ही बड़ी पीड़ा का क्षण है, और ये पीड़ा का क्षण इसलिए है कि सच्चिदानंद चौहान जी को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता रहा हूं, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व, एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व। कोई भी गया हो, किसी भी प्रकार की सहायता मांगी हो, अपनी पूरी क्षमता के साथ सहायता करने का प्रयास करते थे, लोगों की मदद करने का प्रयास करते थे। ऐसे सच्चिदानंद जी की जिस प्रकार से हत्या की गई है, हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का क्षण है, हम सब के लिए बहुत दुख का क्षण है। मैं पूरी अपनी देवरिया विधानसभा की तरफ से सच्चिदानंद जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। पूरी विधानसभा की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। आप सबका आक्रोश है, और यह आक्रोश सिर्फ आपका नहीं है, मेरा खुद का भी आक्रोश है। और इसलिए चाहे धर्मेंद्र चौहान हो, चाहे अरविंद चौहान हो, चाहे रामदरस चौहान हो, आप उनसे पूछिएगा जब ये घटना हुई है, जब ये घटना हुई है, उसके बाद से इस पूरे मामले में अगर राजाराम चौहान जी और सच्चिदानंद चौहान जी की किसी ने मजबूती से पैरवी की है, तो डंके की चोट पे कहता हूं शलभ मणि त्रिपाठी ने की है। आप एक गलती से पूछ सकते हैं। ये बीच की राजनीति करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये माइक पकड़ के ज्ञान देना भी मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान देना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। प्रबुद्ध वर्ग के नाम पे तथा कथित प्रबुद्ध बनकर इस समाज को अपराध से मुक्त कराने का संकल्प लेना बहुत आसान है। लेकिन मैंने देखा ऐसे बहुत से प्रबुद्धों को, बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से ज्ञानियों को, जो ज्ञान तो देते हैं, प्रबुद्ध तो बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इस देवरिया के किसी भूमाफिया का नाम फेसबुक पर लिखने पर भी उनके हाथ कांपते हैं कि मैंने इस बलिया में देखा है। देखा है मैंने, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी देवरिया में घटना हुई थी दीपक मणि की, हुई थी कि नहीं दीपक मणि की घटना? एक निरीह, एक बेबस लड़के की जिस प्रकार से जमीन लिखवाई गई, उसको अगवा किया गया, उसको इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाल नोचे गए, एक दिन में 40 करोड़ की संपत्ति लिखवा ली गई। क्या देवरिया में लोगों को पता नहीं था क्या? ये तथाकथित समाज के पहलू बने घूमते हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध बने घूमते हैं, क्या उनको पता नहीं चला क्या? लेकिन जब दीपक मणि की आवाज बनने की बारी आई, दीपक मणि की लड़ाई लड़ने की बारी आई, तो तमाम सारे जो ज्ञान देने वाले लोग हैं वो कहां चले गए? और आपके आशीर्वाद से दीपक मणि की लड़ाई लड़ी गई, और जो आदमी अपने सिर पर लाल बत्ती लेकर घूमता था, उसको जेल की सलाखों के भीतर ठूस दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो करने वाले भी नहीं, और किसी की आलोचनाओं से परेशान होने वाले भी नहीं हैं। मुझे पता है कि जो लोग दीपक मणि के वक्त भी भूमाफियाओं के साथ खड़े, जो लोग दीपक मणि के वक्त भूमाफियाओं के साथ खड़े थे, वही लोग सत्य प्रकाश दुबे की निशंस हत्या, उनके परिवार की हत्या के समय भी भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। वही लोग सच्चिदानंद चौहान की निर्मम हत्या के साथ भी भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं, लाख वातावरण बना लो, लाख माहौल बना लो, लाख कोशिश कर लो, तथाकथित प्रबुद्ध बनकर इस समाज को आपस में बांटने की कोशिश कर लो, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर लो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीपक मणि के कसूरवार भी जेल गए, सत्य प्रकाश दुबे के गुनाहगार भी जेल जाएंगे, और सच्चिदानंद चौहान के गुनाहगारों को भी ऐसी सबक सिखाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे
किसी से डरता नहीं हूं। भूमाफिया को खुलेआम भूमाफिया कहता हूं, लोगों को खुलेआम भूगुंडा कहता हूं, अराजक तत्वों को खुलेआम अराजक तत्व कहता हूं। और मुझे पता है कि मेरी आत्मा जानती है कि जब भी मौका आता है तो किसी भूमाफिया किसी बाहुबली के साथ नहीं, गरीब और निर्बल के साथ खड़ा होता हूं। इसलिए सच्चिदानंद चौहान के साथ खड़ा हूं, इसीलिए सच्चिदानंद चौहान के साथ खड़ा हूं। उठाकर देखिए पोस्ट मेरी, उठाकर देखिए बयान मेरा, और तमाम सारे जो प्रबुद्ध बने घूम रहे हैं जरा उनकी भी फेसबुक चेक कर लीजिए। सच्चिदानंद चौहान जी की नृशंस हत्या हुई, तत्काल बयान जारी किया उनके परिवार के साथ खड़ा हो। आप कहते हैं राजा राम चौहान जी 307 के गुनाहगार हैं। राजा राम जी की फोटो कल मेरे साथ देखिए, उनको बैठा के अपने साथ मेरे समाज को संदेश दिया कि राजा राम के साथ अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसलिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, निराश होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। ये जो मासूम बच्चा बैठा है, इस मासूम बच्चे की जिम्मेदारी वीर बहादुर चौहान जी की नहीं, आप सबकी नहीं, आपके इस विधायक शरद मणि त्रिपाठी की भी है। ये बच्चा हमारे परिवार का है। आप देखिए अभी हुआ कार्यक्रम, सत्यनारायण दुबे जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हुआ। किस प्रकार से आप सब मुड़ के आगे आए, किस प्रकार से आप सबने अपना समर्थन दिया। कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि उन लोगों को तो समाज को विखंडित करना है, आंदोलन को कमजोर करना है, कमजोरों की आवाज को कमजोर करना है। लेकिन मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं जो उस दिन संत प्रकाश दुबे के परिवार को भी श्रद्धांजलि देने आए और आज सच्चिदानंद चौहान जी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं आपके पीछे पीछे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भूमाफियाओं के खिलाफ आज तक जिन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, आप परेशान मत होइएगा। आपने अपने बेटे अपने भाई शरद मणि त्रिपाठी को खड़ा किया है। भूमाफियाओं की ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लग रहा है गैंगस्टर, कुल खो रही है संपत्तियां, क्यों नहीं इसके पहले होती थी? इसके पहले क्यों नहीं संपत्ति कुल खो जाती थी? इसके पहले क्यों नहीं कोई लाल बत्तीधारी जिला पंचायत अध्यक्ष जेल चला जाता था? अरे किसकी आलोचना कर रहे हैं? उन योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस प्रकार की थी? हर महफिल में, हर शादी ब्याह में, हर कार्यक्रम में तगड़े तगड़े लोग बंदूकें लेकर घूमते थे, राइफल लेकर घूमते थे कि नहीं घूमते थे? कहीं किसी कार्यक्रम में चले जाइए, राइफल दिखती थी, बंदूक दिखती थी, बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग दिखते थे। कहां चली गई बंदूकें, कहां चली गई राइफलें? ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है, उनका नेतृत्व है कि जो बड़ी बड़ी बंदूकें खतरनाक किस्म के लोग लेकर घूमते थे, जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिए गए हैं। आज न असलहा दिखता है, न कोई माफिया दिखता है। अतीक अहमद राव, मुख्तार अंसारी राव या सत्य प्रकाश दुबे, संजय सिंह, सच्चिदानंद चौहान, दीपक मणि, इन जैसे लोगों को सताने वाले जो लोग कहां चले गए? आज जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। और इसलिए विश्वास रखिएगा, आपने मांग उठाई है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी जाए। मैं आपको शपथ पूर्वक बता रहा हूं, जिस दिन लखनऊ गया था और जिस दिन मैंने सत्य प्रकाश दुबे जी की पूरी घटना बताई थी, उसी दिन सच्चिदानंद चौहान जी की पूरी घटना के बारे में उनको बताकर आया था, और संचालक महोदय से पूछिए एक्सरे में जो बेईमानी हुई, एक्सरे में जो गड़बड़ी हुई है, इसकी आवाज सबसे पहले अगर किसी ने उठाई है तो आपके विधायक ने उठाई है। सारे लोग बैठे हैं। धर्मेंद्र चौहान से पूछिए, अरविंद चौहान से पूछिए, सीओ सिटी के पास भेजा था और सीओ सिटी से कहा इनको मिलिए, इन्होंने बात सुनी, फर्जी एक्सरे हुआ है, तत्काल कार्रवाई कराइए। तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। जरा पूछिए आपके दो जो घायल लोग थे, जिनको मेडिकल कॉलेज के भीतर जबरदस्ती उनको डिस्चार्ज करके उनको जेल भेजने की तैयारी थी, उनको अस्पताल में भर्ती करा के आज आप उनके मंच पे बैठे हुए हैं, तो आपके विधायक ने आपकी लड़ाई लड़ी है। और ये मैं कोई आपके साथ कोई आपके ऊपर कर्ज नहीं लाद रहा हूं। जो आपने आशीर्वाद दिया है, जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, जो समर्थन दिया है, उस कर्ज को उतारने का प्रयास कर रहा है। भरोसा रखिएगा, हम लोग दिमाग की राजनीति नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे दिमाग की राजनीति, और देखते हैं जो दिमाग की राजनीति करते हैं उनको 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर देते हैं, और जो दिल की राजनीति करते हैं उनको आपका आशीर्वाद देके आपका विधायक बना देते हैं, आपका प्रतिनिधि बना देते हैं। आप विश्वास रखिएगा, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। और सच्चिदानंद चौहान जी के 4 गुनाहगार जेल की सलाखों के पीछे ठूस
दिए गए हैं, उन पे जितनी